एनडीएमसी को आज विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित प्रतिष्ठित स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार समारोह में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और भारत सरकार के आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा सुपर स्वच्छ लीग सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। एनडीएमसी की ओर से यह पुरस्कार दिल्ली सरकार के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद, एनडीएमसी अध्यक्ष केशव चंद्रा और एनडीएमसी उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने संयुक्त रूप से ग्रहण किया। एनडीएमसी को सुपर स्वच्छ लीग शहर घोषित किया गया। 50,000 से 3 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में विश्व स्तरीय स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन, हरित पहल प्रदान करने में इसकी अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार और नेतृत्व को मान्यता देता है। इसी उपलक्ष्य में एनडीएमसी के अध्यक्ष केशव चंद्र तथा एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन कुलजीत सिंह चहल ने दैनिक भास्कर संवाददाता अफसा खान से खास बातचीत की। एनडीएमसी के चेयरमैन केशव चंद्र जी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। एनडीएमसी को सुपर स्वच्छ लीग अवार्ड से सम्मानित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ये एनडीएमसी के लिए बहुत गौरव की बात है कि आज माननीय राष्ट्रपति महोदया के हाथों से एनडीएमसी को सम्मानित किया गया है और एनडीएमसी को सुपर स्वच्छ लीग में रखा गया है। इस लीग में पॉपुलेशन के अनुसार कैटेगरीज बनी हुई हैं और 3 जो शहर चुने गए उसमें एनडीएमसी भी एक है। और स्वच्छता के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि एनडीएमसी जनरली बहुत साफ़ रहती है और इसके लिए हम लोग सचेत रहते हैं। और पिछले 3-4 महीनों से जो हो रहा है उसको मैं बताना चाहता हूं कि हर एक दिन 8 बजे सारे ऑफिसर्स जो हैं वो फील्ड में रहते हैं, रोड पे रहते हैं डेली। और उसमें 4 विभाग की स्पेशली, एक तो स्वच्छता से रिलेटेड जो भी हैं, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो भी हैं, सिविल इंजीनियरिंग से, रोड और रोड साइड एमिनिटीज़ जो हैं उसको जो देखते हैं वो रहते हैं, और इन्फोर्समेंट के लोग रहते हैं। जलभराव भी एक बड़ी समस्या दिल्ली में देखी जाती है, उसके विषय में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। जलभराव में आपने देखा ही कि पिछले 2 सालों में इतना बड़ा अर्बन फ्लडिंग हुआ, करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो गई, लोगों की गाड़ियाँ ख़राब हो गई थी, लोगों के घर में पानी घुस गया था बहुत। तो इस बार हम लोगों ने ये संकल्प लिया था कि दिसंबर में मैंने ज्वाइन किया था, हम लोगों ने संकल्प लिया था कि इस बार तो जलभराव नहीं होने देंगे। और तकरीबन डेली इस पे काम हुआ और युद्ध स्तर पे काम हुआ था। सबसे पहले तो हम लोगों ने निकाला कि ऐसे कौन कौन से स्पॉट थे जहाँ पे जलभराव हुआ था। तो पानी को वहाँ से निकलने का रास्ता यदि नहीं है तो उसका कारण क्या है, तो उसका कारण देखा गया। बहुत जगह पे जहाँ पे लेवल डिफरेंस हो गया है, हिस्टोरिकली बाद के जो कंस्ट्रक्शन हुए उन सारे कंस्ट्रक्शन में लेवल को ध्यान नहीं रखा गया, तो उसके लिए अब इंजीनियरिंग सोल्यूशन क्या हो उसका ध्यान रखा गया। तो बहुत सारे इलाकों में सम्प बना के, सबमर्सिबल पंप लगा के फिर उसको पानी को निकालने का प्रबंध किया गया। तो इसलिए आप देखेंगे कि इस बार जो गोल्फ लिंक्स और भारती नगर में बहुत ज़्यादा जलभराव होता था तो वहाँ पे सम्प बने। उसी तरह रिंग रोड के पास जो एक कॉलोनी है जहाँ पे पूरा का पूरा घर डूब जाता था 6-7, वहाँ पर भी सम्प बनाए गए और वहाँ पे सबमर्सिबल पंप लगा के फिर उस पानी को निकाला गया। तो आगे अब आपका क्या नया कुछ प्लान है जो एनडीएमसी के द्वारा आप कुछ नया क्या कुछ करने वाले हैं वो समझना चाहेंगे। तो हम लोग अब एनडीएमसी में पूरे साल हर एक महीने हम लोग डिफरेंट कल्चरल प्रोग्राम, जो कल्चरल ग्रुप्स हैं जो एक्सपर्ट हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हर एक महीने में कुछ ना कुछ कल्चरल प्रोग्राम रहेगा। और कैलेंडर हम लोगों ने फिक्स कर लिया है, 6-7 राउंड उनके साथ बात हो गई है और एक बार काउंसिल से ये अप्रूव होता है, फिर हम हर एक महीने कुछ ना कुछ प्रोग्राम करेंगे। एनडीएमसी वाइस चेयरमैन मेरे साथ मौजूद है, इनके द्वारा समझेंगे आज आपको जो है सुपर स्वच्छ लीग से जो है सम्मानित किया जाता है एनडीएमसी को, किस तरह से आप देखते हैं। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वच्छता एक आंदोलन बना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से जब शौचालयों की बात करी, स्वच्छता की बात करी, आज देश में एक आंदोलन बन गया। आज देश के किसी भी शहर में आज ऐसा नहीं है कि जो खुले में शौच होता हो, आज सब उससे मुक्त है। और स्वच्छता आंदोलन हम लोगों ने भी उसको एनडीएमसी में एक वचनबद्ध तरीके से हमने लिया और निरंतर हम इसमें फर्स्ट आते रहे अपनी जो हमारी पॉपुलेशन की लीग का जो है। पर इस बार केंद्र सरकार की यूडी मिनिस्ट्री ने नया आयाम किया। उन्होंने जो लोग प्रथम कॉन्टिन्यूस आ रहे थे उनके लिए स्वच्छता सुपर लीग सिटी अलग बना दिया है कि ये लोग एक अलग लीग में है, अब ये कंपटीशन से ऊपर आ गए। तो एनडीएमसी के लिए गर्व की बात है कि देश का दिल दिल्ली और दिल्ली का नई दिल्ली। हम कहते हैं कि सपने एक,
पर विज़न और मिशन एक, विकसित भारत की विकसित दिल्ली और स्वच्छ एनडीएमसी, उस संकल्प को लेकर जब हम टीम के रूप में आगे चलते हैं तो ये अवार्ड मिलना निश्चित ही था। और अवार्ड जैसे मैंने कहा कि ये कंटिन्यूस मेहनत है। मैं बधाई देता हूँ हमारे स्वच्छता कर्मियों को, मैं बधाई देता हूँ हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को, मैं बधाई देता हूँ हमारे सारे प्लानिंग डिपार्टमेंट को, मैं बधाई देता हूँ अपने सारे अधिकारीगण को, मैं बधाई देता हूँ दिल्ली के माननीय मंत्री प्रवेश जी और बांसुरी जी को कि हम सब लोगों ने टीम के रूप में, मेरे एनडीएमसी के साथीगण, कि इस विज़न और मिशन को जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री जी के जो दिशा निर्देश पे हम कर रहे हैं, हम स्वच्छता सुपर लीग सिटी में आए। और जैसा माननीय खट्टर जी ने कहा कि अगली बार जो स्वच्छता सुपर लीग में है उनका कंपटीशन होगा, तो हम उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। हम दिल्ली से दैनिक भास्कर के लिए अफशा खान।